राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली पूजन कैसे करें, दीपावली का क्या महत्व है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग दीपावली पूजन के लिए दिवाली पुराणों के अनुसार पढ़ सकें। त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावें। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभो, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से युक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्यु याना पास दंडाभ्याम कालीन चैमया सह त्रयोदश्या दीप दानात् सूर्यज प्रियताति मिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं रहता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता है, नरक भय का। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों का राज्य दिया था, इसलिए इन दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्गदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगम काल से लेकर ही पहले समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर दूध, दही तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों, रोगियों के सिवा और किसी को भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। जावत्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध से अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें या खीर बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात महालक्ष्मी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक को दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वह सदा मेरे लिए वरदायिनी हो।
इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहों पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले। उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आवे। राधे राधे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, आगे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।